इसे छोड़ नहीं सकता। जब तक इसके फांसी के फंदे पर इसे लटकवा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं सोऊंगा। 5 लाख रुपए दूंगा। मंत्री चरणदास, इससे मैं पहले भूल जाऊं कि बक्सी तालाब क्षेत्र के आप मंत्री हैं। मैं चाहूं तो रिश्वत देने के जुर्म में मैं नए जोश में होश को मत खो इंस्पेक्टर। तुम्हारे ना जाने कैसे इंस्पेक्टर बक्सी थाना तालाब में आए, लेकिन जितने इंस्पेक्टर आए मंत्री चरणदास के बंगले पे आके थैंक यू बोला और हरदेव हर समय हमारे ही बंगले पे रहे, थाने की परवाह नहीं। वो अफसर नहीं, वो अफसर नहीं, वो साले दलाल आए होंगे, दलाल। इंस्पेक्टर पवन का साल सिर्फ तिरंगे के सामने झुकता है, इन जैसे और तुझ जैसे गद्दारों के सामने नहीं। मुझे गद्दार बोला क्यों? बात अगर औकात की कहा तो बची हुई तोहरी इज्जत इसी जगह अपने जूतों के तले साए। किससे बात कर रहा है रे दरोगा? किससे बात कर रहा है मंत्री? खामोश। मेरी गुस्सा तो नहीं जानता है, और मैं चाहूं तो इस वर्दी को अभी कफन में ना। हो मंत्री या कनी बोर रहबे करे तो शरीर ने बोर तैयार कर दे। तू गांव का प्रधान और पंच बनने का लायक नहीं है। गांव के पंच और प्रधान बनने का लायक नहीं है, फिर तुझे मंत्री कौन बना दिया रे? तू इस तरीके से एक शेर की जाबाज अफसर को अपने हाथों से मिटा देगा। जानता है तुझे क्यों गुमराह कर रहा था? क्योंकि तुम तीनों के हिजड़ों की फौज की सारी साबूत मेरे पास पहले से इकट्ठा थी। कमी थी तो सिर्फ तेरे फिंगर उंगलियों के निशान, इसीलिए तुझे गुमराह कर रहा था और तूने मेरे जज्बात को न समझ सका। हम पर वार करके इस पर फिंगर उंगलियों के निशान दे। दरार साले कुत्ता, इन तीनों के हाथों में हथकड़ी पड़ा। यू यार अंडर अरेस्ट। बड़ुआ की औलाद साले कुत्ता। मंत्री चरणदास, देखा तेरा गुंडा राज इस पवन इंस्पेक्टर के आगे हार गया और इंस्पेक्टर पवन का कानून जीत गया। अब तुझे दुनिया की कोई ऐसी कानून की ताकत नहीं है जो तुम तीनों को फांसी के फंदे से बचा सके। अरे यार मंत्री जी, योगी मोदी को फोन लगाओ यार। इससे पहले कि इनके ऊपर कोई आकर के जोर दबाव डाले, सीधा एसपी साहब के बगले पर ले चलो, घसीटता ले चलो। कौन इंस्पेक्टर? ये बक्सी तालाब के अंदर में क्या देख रहा हूं? इंस्पेक्टर कौन? मैं क्या देख रहा हूं कि जब से तुम इस बक्सी तालाब थाने में आए हो, सारी की सारी तुमने हमारी परेशानियां बढ़ा दिया। मेरे आने से आपकी परेशानी बढ़ी। और इतना ही नहीं, जब देखो तब एक न एक सवाल तुम खड़ा ही किया करते। कैसे आप बात करते हैं सर? मेरी बात पहले समझ तो लीजिए। क्या गुनाह किया है? क्या गुनाह किया है? ये पूछ रहे हो क्या गुनाह किया है? हाँ, कौन सा गुनाह किया है? ये पूछो इन लोगों ने क्या गुनाह नहीं किया है। क्या किया है? कानून की किताब में ऐसा कोई जुर्म नहीं लिखा जिस जुर्म की हद को ये पार नहीं कर गया। क्या मतलब? मैं तो समझा नहीं। आप कहे जिन्हें लोग कहते हैं सोनू गुंडा, यह है सोनू गुंडा। हाँ, आज कानून की हुकूमत को भूल करके अपने आप को सोनू गुंडा कहलाता है। और यह है यहाँ के रईसों में रईस जिनका नाम है सेठ ठाकुर। सेठ भानु प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान को भूल करके अपने संविधान को इस बक्सी तालाब में चलाना चाहता है। पराई बहन बेटियों की हिफाजत करना हमारे और तुम्हारे कंधों की जिम्मेदारी है। वही मंत्री चरणदास इस सोनू गुंडा के जरिए बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करवा। सच है सर। इतना ही नहीं, इन लोगों ने इतना अत्याचार किया है, अगर इनको फांसी की सजा हो जाए तो हमारे लिए कम है। इन्हीं बातों को लेकर के हमने इस सोनू गुंडा के हाथों में हथकड़ी बना करके थाना बक्सी तालाब। लेकिन कोई ऐसा ठोस सबूत तुम्हारे पास है जिससे तुम
इन्हें अरेस्ट करके लिए जा रहे हो? उसी रास्ते पर जा रहा हूँ सर। इस सोनू गुंडा को जब मैंने गिरफ्तार करके लाइस से टोचर करवा के जुल्म इकबाल करवा रहा था तो पर ये आ गया भड़ुआ भोसड़ी वाला। क्या लगी ने दलाल साले आने शुरू कर दिया। ये भड़ुआ बक्सी तालाब का जिसका नाम है सेठ ठाकुर भानु प्रताप। तो भोसड़ी की बात सेठ ठाकुर भानु प्रताप आज कर कहने लगा कि इंस्पेक्टर पवन भलाई तेरी सी कि तू चुपचाप हमारे दोस्त सोनू गुंडा के हाथों की हथकड़ी खोल दे वरना इसका अंजाम बहुत होगा। फिर क्या किया? हमने कहा अंजाम के परवाह तो वो करते हैं जिन्हें जीने का मकसद होता है। ठीक कहा तुमने। इसकी बात मानते हुए मंत्री चरणदास मौके वारदात पर आ गए। फिर मंत्री चरणदास कहने लगे साफ ही शब्दों में, इंस्पेक्टर पवन कितना है ये 50,000 5 लाख 5 लाख 5 लाख रुपए लेकर के नोट फायरिंग लगा करके फाइल को केस को रफा दफा कर दो और हमारे दोस्त सोनू गुंडा को छोड़ दो। हमने कहा कानून की हिफाजत करना हमारे कंधों की जिम्मेदारी। जिस दिन कानून की वर्दी मानकर लोगों को इंसाफ नहीं दिलवा पाऊंगा उस दिन इस वर्दी को उतार कर अपने वतन चला जाऊंगा। ठीक कहा तुमने। थोड़ी सी बात के कारण ये गुमराह होता चला गया और इतना ही नहीं सर अपने हाथों से निकाल कर रिवाल्वर इस रिवाल्वर से हमारी जान का घातक बन गया। ओह इसका मतलब तुम्हारी जान लेना चाहता था? काश सर अगर अपने इस बार को बचा नहीं लिया होता तो आज मानता हूँ अगर वार न बचाया होता तो तुम्हारा नाम शहीदों में लिख जाता और शहीदों की लिस्ट में इंस्पेक्टर जरूर शामिल हो जाता। इतने खूंखार इंसान ऐसे इंसानों को आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। इस रिवाल्वर को ले जाइए चेक पोस्ट लगा करके अब हम इसे ले जाएंगे टेररिस्ट भेजेंगे फिंगर उंगलियों के निशान से इन लोगों को फांसी के फंदे पर जरूर। हमें लगता है कि तुम इस वर्दी से ऊब चुके हो। क्या सबूत था तुम्हारे पास जो तुमने इन्हें अरेस्ट करके और सेंट्रल जेल ले जाना चाहते हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं है। ये क्या किया सर? क्या किया? मैंने जान की बाजी लगाकर तीनों को गिरफ्तार किया था और उस जान की बाजी का सिला दिया पैर की ठोकर। मैं जितना कह रहा हूँ वो काम करो। चलो इनके हाथों की हथकड़ी खोलो। क्या? नहीं सर, इस बक्सी तालाब थाने से अपने अपने क्वार्टर पर ये जिंदा वापस नहीं जाएंगे। जाएंगे तो इनकी चिता। लगता है कि इसे पागल खाने भेजना पड़ेगा। लगता है कि इस वर्दी से उब चुके हो। अगर 2 लाइन लिख दिया तो तुम्हारा जीवन इसी वक्त बर्बाद हो सकता है। और हथकड़ी खोलो, ये हमारा आदेश ही नहीं, दिस इज माय ऑर्डर। अब हम तुमको तीनों लोग मर्द दिखाएंगे क्या चीज होती है। अब मर्द है, अब मर्द है, मर्द बन के दिखाएंगे। अब मर्द बन के दिखा फा 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 हंसो, हथकड़ी डाल रहे थे ये सब। तेरे मुंडलिया बहुत हंस रहे थे। आए तोरी भूसी मागड़ा। क्या है भानु प्रताप? क्या चाहते हो? आज हम लोगों की मंडल लखनऊ के अंदर बहुत भारी बेइज्जती हो गई। मानता हूं। मैं ये सोचता हूं कि अब हम लोगों से माफी मांगे। चुपचाप मेरी नजरों के सामने से टकराव हो जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। निकल जा, get out! इंस्पेक्टर पवन, हमारे मंत्री महोदय जी का सर का गिरा हुआ ताज, ऐसे कहो कि ताज रखे। उसके बाद में हम लोगों से माफी यानी सॉरी कहे। ओ माय गॉड, एक राज का मंत्री जिसके सर का ताज तुमने नीचे गिरा दिया। तुझसे हम सॉरी कहूंगा।
और ये सर के ताज की बात करें सर? क्यों नहीं? ये सर का ये राज्य का एक मंत्री है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। और उसके सर का ताज होता है उसकी टोपी। सर का तुमने उसे नीचे गिरा दिया। सर का अब हमारा आदेश है, उठाओ और मंत्री महोदय के सर पे रखो। ये सर का ताज नहीं है सर, ये पाप का कलंक का टीका इसके सर पे। सर ये मैंने इसके सर का ताज नहीं गिराया है। क्या? बल्कि ये जानबूझ करके अपने सर के ताज को गिराया सर। तुमने कैसे कह सकते हो कि इन्होंने जानबूझ करके गिराया? मैं दावा और इरादा के साथ कहता हूँ सर, ये ताज उठाकर लगाने की बात नहीं है सर। क्या? एक जाबाज शेर अफसर को अपने कदमों में छुपाने। मानता हूँ तुम एक जाबाज अफसर हो, लेकिन तुमने इतनी बड़ी गलती किया है। तुम हमारा आदेश नहीं मानोगे। उठाओ ये ताज मंत्री महोदय के सर। इस स्वेटर पवन का सर सिर्फ तिरंगे के सामने झुकता है सर। ऐसा न करवाए सर, मर जाऊंगा सर। This my order! ताली बजाओ, कौन बजा रहा था? हाँ, ताली। शाबाश, शाबाश। अरे दरोगा, हमारे सर पे टोपी रख रहा है, जैसा नहीं हमारा गर्दन दाब रहा है। दाब रहा हूँ, देख रहा हूँ कि तू इंस्पेक्टर पवन के पंजे से मरेगा या कि सरकारी फंदे से। इंतजार कर, अब की बार तेरे हाथों में हथकड़ी नो, उसी दिन तेरा सारा खेल खत्म करेगा। कहीं बरसाती पानी में डूबकर जान दे दो दरोगा। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। चंद से चंद दिनों में इंस्पेक्टर पवन का थाना बक्सी तालाब से तबादला होना चाहिए, अन्यथा हमें देख लो। मैं बहुत कड़क नेता हूं, अपन का नाम मंत्री चरण। अब इससे कहो कि अब हम लोगों से सॉरी बोले, माफी मांगेगा। उसके बाद हम समझेंगे इसे माफ कर देंगे। ठीक। इंस्पेक्टर पवन, चलो इन लोगों को सॉरी बोलो, तालियां बजाओ। आखिर मैंने गुनाह कौन किया है जिन लोगों से मैं आप सॉरी बोलूं सर? चलो अब सॉरी बोलो। वतन के रखवाले, देश के रक्षक, I'm sorry. I'm sorry. जरा जोर से बोल, जोर से। सभी लोग सुने, हम भी सुने, सुनाई नहीं। I'm sorry. साहब दिल्ली जाएंगे। आज तुम्हारी वजह से इन लोगों के भली बुरी बातें हमें सुनना पड़ी। तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर जानता इस तरीके से बक्सी तालाब में लोग एक दूसरे का दर्द नहीं समझते तो मैं कभी अपनी पोस्टिंग इस थाना बक्सी तालाब में नहीं लेता सर। तुम भूल गए इंस्पेक्टर कौन? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इन लोगों के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। अगर तुम्हें जानकारी करनी है तो आज रात्रि 8 बजे 6 मील पानी वाली जो टंकी है उस गली में मिलना। हम इनके बारे में सारी बातें तुम्हें वहां पर बताऊंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अकेले तन्हा और बगैर किसी औजार के। सर आपसे अगर इस विषय के राज जानना है तो 6 मील जो इनके बारे में हम तुम्हें सारी बातें वहीं पर बताऊंगा। हमें कुछ क्या करें साहब? हमें कुछ दाल में काला लग रहा है। ये एसपी इन
लोगों की इतनी तरफदारी करता है जो कि हम लोग जो भी कानून बनाते हैं वो कानून को ही चलने ही नहीं देता है। दाल नहीं, पूरी दालें एकदम सब काली है। यास्वी साहब जानते हो क्या क्या कर गए हैं कि स्वेटर पवन अगर इस राज को जानना है तो सिर्फ तनहा के लिए आकर के शाम 8 बजे छठे मील पानी वाली टंकी की गली में मुलाकात करो। और वो भी बोल के गया कि नियत्था आना, कोई औजार लेके ना आना। क्या करूँगा? उन औजार लेके जाना, बहुत मादर चौथ है। वहाँ जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा नहीं, जाइए जाइए। क्योंकि जो इंसान खाने के अंदर इस तरीके से बेसी दरिंदे के हाथों की हथकड़ी खुलवा करके उनके सामने निलज्जित कर सकता है, वो अकेले पाकर कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हमने तुमको साफ सुजात कर रहे हैं कि जाइए, लेकिन हाथ में औजार छिपा के, औजार छिपा के ले जाइए। अब और मैं चाह रहा हूँ, हाँ, कहते हैं जो कानून की वर्दी पहनकर वफादारी ईमानदारी के साथ ड्यूटी निभाता वो शहीद वतन कहलाता है। जो इस देश के साथ गद्दारी करता वो कायर और बुद्धिल कहलाता है। मुझे कायर और बुद्धिल नहीं कहलाना है, मुझे भारत देश का शहीद वतन कहलाना है। इतना नहीं था, मैं आपके साथ रहूंगा, छोप के दौड़ लगा रहूंगा। अगर कोई घटना आएगी तो हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार तो हमारी बात को अच्छी तरीके से भेजे में डालो। समय 8 बजे हम उनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे। समय 8 बजे से पहले मौके वारदात पर आप लोग वहीं पर तैयार रहेंगे छिपकर। जिस वक्त हमारे ऊपर कोई मुसीबत आन पड़े उस वक्त आकर के पूरा साथ देंगे। उस वक्त उस साहिबान को वहीं पर खत्म कर देना। यस सर, यस सर। समय बीतता चला जा रहा लेकिन अभी तक कौन इंस्पेक्टर हमसे मुलाकात करने नहीं आया है। ठीक है, थोड़ी देर मैं उसका वेट करता हूँ। I'm sorry सर, जाना पहचाने की वजह से थोड़ा समय लेट हो गया। मानता हूँ कि लेट हो चुके हो। शायद तुम्हें इन लोगों के बारे में नहीं मालूम। शायद आपको इन लोगों के बारे में नहीं पता। पता है तुम्हें? पता है हमें। नहीं पता है? हमारी बात जरा सुनो सर। क्या? बक्सी तालाब के समाज सेवक पत्रकार भरत लाल जो आए दिन नई न्यूज सुर्खियों में छापा करते थे, हाँ, जिस दिन इसके खिलाफ अखबार में छाप दिया उस दिन इसी बक्सी तालाब के बड़े वाले चौराहे पर उन्हें दफ्तर से खींचकर दिन दहाड़ी यही सोनू गुंडा ने कत्ल कर दिया। दिन दहाड़े मार दिया था। जी हाँ। और ये खबर हमें 24 घंटे पहले मालूम हो गई थी। व्हाट? हाँ, 24 घंटे पहले? पहले। फिर खून खराबा करने से आपने रोका क्यों नहीं सर? शायद आप भूल रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बक्सी तालाब का कोई भी इसके डर और भय की वजह से इसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ सर। एक लड़की तैयार हुई जिसका नाम था किरण, और उसे वही अदालत नहीं पहुंचने दिया। अदालत पहुंचने से पहले उसकी इज्जत लूट कर उसे जान से मार दिया सर। तो किरण की बात कर रहे हो जो गवाही देने जा रही थी? जी सर। 2 घंटा पहले हमें मालूम हो गया। 2 घंटा आपको पहले? हाँ, शायद आप भूल रहे हैं, आप नहीं जानते हैं। फिर बहन बेटियों की हिफाजत करना हमारे तुम्हारे कंधों की जिम्मेदारी है सर। मानता हूँ जिम्मेदारी है, फिर आप जिम्मेदारी को कैसे भूल गए सर? लेकिन आप नहीं जानते इनके बारे में। जिन्हें लोग कहते हैं भानु प्रताप सिंह, ये लखनऊ मंडल के माने जाने एक सर, मैं इस तरह खड़े होकर के आपसे बात करना नहीं पसंद करूंगा। क्या मतलब? मैं बस दीवार की तरफ खड़े ठीक होकर है। ये भानु प्रताप लखनऊ मंडल के माने जाने एक सेठ है और इनका दाहिना हाथ है जिसका नाम है सोनू गुंडा। और सोनू गुंडा और भानु प्रताप मंत्री चरणदास के इशारे पे काम करते हैं। अगर कोई गलती इन लोगों से हो जाती है तो मंत्री चरणदास इन्हें बचाता है। और आप तो एक ठहरे मामूली इंस्पेक्टर, न मालूम कितने इंस्पेक्टर यहाँ पर आए, या तो अपना तबादला करवा लिया या तो इनकाउंटर उनका हो गया है। शायद तुम भूल रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी को पकड़ना ही है, अरे तो किसी गरीब के लड़के को पकड़ो और उसके बाप के सामने 4 से लाठी मारो, बेचारा हड़बड़ा जाएगा, खड़बड़ा जाएगा। तब कहेगा साहब हमारे बच्चे को छोड़ दो। तुम क्या कहोगे? छोड़ देंगे, लेकिन रुपया लेके 50,000। बेचारे के पास पैसे तो होंगे नहीं, क्या करेगा? 2-4 बीघे खेत होगा, बेच देगा। बेचने के बाद
कुछ काले कोट वालों को दे देगा और कुछ हम जैसे वर्दी वालों को। शायद तुम भूल है, तुम्हें शायद नहीं मालूम कि ये सेठ नहीं बल्कि माने जाने यहाँ के एक जमींदार भी है। और कहावत में लोगों ने कहा क्या है कि माल खाना मिलता है देश के गद्दारों को, माल खाना मिलता है देश के गद्दारों को, और भीख मांगनी पड़ती है तुम जैसे देश के ईमानदार। और हमने सुना कि तुम्हारे एक बहन भी, अरे अगर इनसे हाथ मिला करके चलोगे तो जीवन भर नोट गिनते चले जाओगे, लेकिन नोट नहीं कम होगी, तुम्हारे हाथ थक जाएंगे। इसलिए हमारा कहना मानो, कागज की पूर्ति करते रहो और इनसे हाथ मिला करके चलते रहो, वरना इस बख्शी तालाब थाने में तुम रुक नहीं पाओगे, किसी न किसी दिन तुम्हारा काउंटर हो जाएगा। और ये लोग जो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं उसका क्या होगा? क्या? उसका अनदेखा समझो। क्यों नहीं? अनदेखा नहीं समझोगे तो तुम्हारी भी जान चली जाएगी। तुम जैसे अगर जाबाज अफसर हम जैसे अफसरों के इसी तरीके से समझाते और सही मार्ग सही रास्ते पर लाते तो उन्हें सीनियर नहीं बल्कि एक परमात्मा के रूप में देखें। यही तो मैं कहता हूं कि अगर इन लोगों से हाथ मिला करके चलोगे तो प्रमोशन होगा। आज मैं इन्हीं की बदौलत से यहाँ पुलिस अधीक्षक हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं मामूली एक हवलदार था। हवलदार से एसआई का पद मिला, एसआई के बाद थानेदारी का पद मिला, उसके बाद सीओ हुआ, सीओ के बाद आज एक पुलिस कप्तान बना। तो मुझे भी इस कीड़े मकोड़े की जिंदगी नहीं जीना है सर। क्यों? मुझे भी आपके तरीके से यशस्वी और कप्तान बनना है। कप्तान जब बनोगे तो इतने नोट कमाओगे कि तुम अपनी बहन की शादी बड़े ऐसो आराम से कर सकते हो। अगर कुछ बनना है हाँ, तो ठाकुर भानु प्रताप से हाथ मिला करके मंत्री चलो। चरणदास से हाथ मिलाकर चलना। हाँ, कागज की जो पूर्ति कुछ करते भी- रहो, उधर सरकार का काम भी करते जो रहो। कुछ भी ये करे हमने करने के अनदेखा समझो। अनदेखा समझो। और इन लोगों के पीछे कुत्ते की तरीके से अपनी दुम हिला। क्यों नहीं? वाह, अब आज के बाद ये वादा है सेक्टर पवन का कि तुम्हारे पास कोई शिकायत नहीं आएगी। हाँ, नहीं आना भी नहीं एक चाहिए। बार अपने दाहिने हाथ से हमारा दाहिना हाथ मिला लीजिए और सर नसीहत देने के लिए तुम अपने सीने से मुझे लगा। हमारी बात आपको अब इस इलाके में कानून का नहीं बल्कि चलेगा सोनू का गुंडा। रब और हवलदार, आत्मा को शांति मिली है इसलिए अफसर को मरे हुए देखकर आपके लगे हुए फिंगर अंगुलियों के निशान को मिटा दो। जानते हो इसे मैंने क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि ये ठहरा एक देश का गद्दार 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 और मैं ठहरा इस देश का वफादार। कैसे सफाई दे रहा था। रब और हवलदार, जिस माँ की इज्जत लुटती हो अरे राम, तो क्यों बेटा, क्या बेटा अपने बाप से परमिशन लेगा? अरे नहीं लेगा। उस साहिबान को वहीं पर खत्म कर देगा। अरे तुरंत मेरे लिए मेरी माँ और मुल्क एक है। वो तो है, वो तो है। सबसे पहले तो अपने इस भेड़ियों जैसे छुपे राज को मिटाना है। उसके बाद मंत्री चरणदास ठाकुर भानु प्रताप सोनू गुंडा को मिटाना। तुम्हें जानते हो क्या करना है? क्या करना है? इसकी लाश इसके गार्जियन तक नहीं पहुंचना चाहिए। कहाँ जाएगी? नोट फायरिंग केस लगाकर फाइल को रफा दफा कर दो। ये साहब उस फाइल पर लिख दो कि एसपी साहब यजगर ड्यूटी पर तैनात रहे थे। ये साहब अचानक डाकू भवानी सिंह से मुलाकात हुई और डाकू भवानी सिंह ने एसपी साहब का सीना गोलियों से चौकीदार जी सर। ये लाश खंदक में किसी कड़क गड्ढे में फेंक दो। जी सर। उसमें छुपवा दो। यस सर। सुबह के पेपर में मोटे मोटे अक्षरों में लिख के आ जाएगा। जी सर। लेकिन
डाकुओं से मुठभेड़ हो गई और डाकुओं ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दिया जी सर। और लाश को भी गायब कर दिया। यस सर। शायद हमारी जिंदगी में इंस्पेक्टर पवन नहीं आते तो दुनिया में मैं नहीं होती। लेकिन शादी तो करके लाए, लेकिन हमेशा करते रहे ड्यूटी पे ड्यूटी, घर की ड्यूटी को भी ध्यान नहीं दे देते। आ जाने दे, तब तक मैं उनका वेट करती हूँ। क्या करूं सजनी आए न बानो, खोज रही है पिया परदेसी किया आए न बानो, घर की ड्यूटी तो याद रहती नहीं तुझे। भारती देवी, तुम्हें देखते देखते हमें सारी दुनिया की खुशी मिल जाती है। न जाने ऐसे कौन से मैंने कर्म किया था जो आज तुम्हारे साथ में जीवन व्यतीत करने का मौका। अरे दुनिया की खुशियां तो आपने मुझे दी। एक बात बताओ, कौन सी? हमारी बहन सुमन कॉलेज को गई या नहीं? कॉलेज गई, घर खाती है। चलो पढ़ो। कैसी बातें करती हूँ। तुम्हारे आने के बाद सारी खुशी दिल से हट गई, क्योंकि बहन सुमन का जितना मैं ख्याल रखता था उससे कई ज्यादा गुना आप रखती हैं। और मैं तो यही कहूँगा, दिन रात परमात्मा से दुआ करूँगा कि जब जब इस धरती पर जन्म हो तो हमारी पत्नी भारती देवी हमेशा हमारे साथ। कैसे? आज एक बात तुम्हें देख कर हमारे दिल में ख्याल आता है। कौन सा ख्याल क्या आता? हम उस राज को आपसे जान सकेंगे? कौन सा राज? भारती देवी, जब कभी तुम्हें देखता हूं, तो न जाने क्या हमेशा वही सपने की बात हमें याद आया करती है। सपने की बात? जी हाँ। कौन सा सपना? मैंने तुझसे शादी तो अभी कुछ ही दिन व्यतीत हुए हैं, लेकिन हमने अपने सपने में कई बार तुझे इससे पहले भी देख चुका हूं। मुझे कसम से। कैसे? देवी,